औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सबक चहर्रम जिसका है मौजू है खुश कलामी की फ़वाइद। तो खुश कलामी के फ़वाइद में हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, जिसमें लबो लहजा, नरम लहजा, धीमा बोलना, मुख्तसर बोलना और बहुत तेज़ आवाज़ में गुफ्तगू ना करना, यानी कि गुफ्तगू के आदाब भी हम सीखें। सीखने के बाद हमने उनको अपने दोस्तों को भी बताना है। और अब हम आते हैं अपनी मश्क की तरफ। जी प्यारे बच्चों, सब अपने अपने हाथों में पेंसिलें ले लीजिए ताकि दुरुस्त जवाब के गिर्द कुछ दायरा लगा सकें। सबसे पहले खुश कलामी का मतलब है। जी प्यारे बच्चों, खुश कलामी का मतलब क्या है? अच्छे अंदाज से बात करना। शाबाश। नंबर 2, हमें हमेशा बात करनी चाहिए मुख्तसर। शाबाश। नंबर 3, किसी शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाने को कहते हैं जी, किसी झूठे इल्ज़ाम पर क्या कहा जाता है? बहतान। शाबाश। नंबर 4, हमें बात करनी चाहिए मीठे लहजे में। के मुख्तसर जवाबात की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1, खुश कलामी से क्या मुराद है? इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 65 यानी 65 पर पहले पैराग्राफ के आखिरी लाइन में मिलेगा। वो है कि दूसरों के साथ अदब व एहतराम और अच्छे अंदाज से नरम लहजे में गुफ्तगू करने को खुश कलामी कहते हैं। अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना अच्छे अखलाक की निशानी है। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का अंदाज़े गुफ्तगू तहरीर करें। इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 65 पर ही आखिरी 2 लाइनों में मौजूद है कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीमी आवाज़ में गुफ्तगू फरमाते और ठहर ठहर कर बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते और दूसरों को भी बोलने का मौका देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू इतनी साफ और वाज़ेह होती कि हर सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाती। यहाँ तक आपने इसका जवाब लिखना है। सवाल नंबर 3, बुजुर्गों और बच्चों से बातें करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 66 पर गुफ्तगू के आदाब में से मिलेगा। आदाब नंबर 3 है कि बुजुर्गों से बात करते वक्त उनकी इज्जत व एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। और उसी के नीचे है कि बच्चों से प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए। अब आते हैं हम सवालात के तफसीली जवाब की तरफ। सवाल नंबर 1, गीबत, बहतान और चुगलखोरी के मफहूम वाज़े करें। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 67 पर पहले ही पैराग्राफ में मौजूद है। उसकी तीसरी लाइन से आप शुरू कीजिएगा कि गीबत से मुराद किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना या उसके ऐब गिनवाना। बहतान का मतलब किसी शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाना या उसकी तरफ कोई ऐसा ऐब या बुराई मंसूब करना जो उसमें मौजूद नहीं। नंबर 3, चुगलखोरी से मुराद एक की बात दूसरे तक पहुंचाना जिससे बाहिमी इख्तलाफ पैदा हो। गीबत, बहतान, चुगलखोरी बहुत बड़े गुनाह हैं। ये सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 2, खुश कलामी की अहमियत बयान करें। तो बच्चों, खुश कलामी की अहमियत में आप लोग निशान लगाएंगे सफ़ा नंबर 65 पर। इस सवाल का जवाब है पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन कि अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना अच्छे अखलाक की निशानी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं और लोगों से अच्छी बात कहना। खुश कलामी से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, दूसरों पर अच्छा असर पड़ता है, आपस में मेल मिलाप बढ़ता है, लड़ाई झगड़े ख़त्म होते हैं, लोग आपकी बात तहम्मुल और बुर्दबारी से सुनते हैं। खुश कलामी करने वाले को सब लोग पसंद करते हैं। यहाँ तक बच्चों आपने इसका जवाब तहरीर करना है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तीसरा सवाल है गुफ्तगू के आदाब लिखें, जिसका सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 66 पर गुफ्तगू के आदाब में से मिल जाएगा। ये आपने सारे आदाब जो हैं वो नंबरों के साथ आपने इनको बयान करना है। यहाँ पर आपका ये सबक मुकम्मल होता है और आपके लिए कुछ सरगर्मियाँ आप लोगों को ये दी जा रही हैं कि गुफ्तगू के आदाब एक चार्ट पर लिख कर जमात में आवेज़ा करें, अपनी गुफ्तगू का मुशाहिदा करें।
اس میں خیال رکھے جانے والے آداب کی فہرست بنائیں۔ پاکیزہ آداب گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے مکالمے کا اہتمام کریں۔ اساتذہ کرام کے لیے رائے: طلبہ کا آپس میں آداب گفتگو پر مکالمہ کروائیں جس میں وہ آداب گفتگو کو مد نظر رکھیں اور طلبہ کو گفتگو کے آداب سے متعلق اسلامی تعلیمات بتائیں۔ انہیں تاکید کریں کہ وہ روزمرہ زندگی میں گفتگو کے آداب کا خیال رکھیں۔ پیارے بچوں، آپ سب نے دیکھا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیسے ہماری تربیت فرمائی، کس طریقے سے ہمیں گفتگو کرنے کے آداب بھی سکھائے، طریقہ بھی بتایا اور اس کی مٹھاس کو یعنی کہ مسلمانوں کے ایمان کو تر و تازہ بھی کیا، اس کو آگے بھی بڑھایا تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو آپ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔